वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है 10 मिनट के इस पावरफुल शो में। क्लॉक पर आज हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी। पिछली क्लास में हमने किया था 0 डिग्री एंगल को कैसे निकाला जाता है। इस क्लास में हम देखेंगे 180 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं। तो लाडले बच्चों, आप जानते हैं कि 180 डिग्री का मतलब सुइयों का आमने सामने होना, ऊपर नीचे होना। जैसे जब घड़ी में 6 बजते हैं तो 180 डिग्री का ही एंगल होता है। जब आप जानते हैं कि घड़ी में 6 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और ये 180 डिग्री का एंगल कहलाता है। दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, इसे 180 डिग्री का एंगल कहते हैं। जब घड़ी के अंदर 6 बजते हैं तो ये जो कोण कहलाता है ये 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री का जो एंगल है ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो ये 1 घंटे में 1 बार बनता है। एक बार सुइयां एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, हर घंटे में आती हैं। ये देखो बेटा, इधर भी आती है। ये आमने सामने 180 डिग्री का एंगल है, 9:15 के आसपास, 9 से आगे है। तो हर जगह ये 180 डिग्री एंगल बनता है। तो ये भी 1 घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन 12 घंटों में अगर आप देखेंगे तो 12 घंटों में 11 बार ऐसा होता है। और जब आप 24 घंटों की बात करेंगे तो 24 घंटों में 22 बार ऐसा होता है। तो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्यों बनता है? जैसे 0 डिग्री आपने देखा था, 0 डिग्री लास्ट क्लास में आपने देखा कि 0 डिग्री एंगल 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक ही बार बनता है, वो 12 बजे। ऐसे ही कुछ स्थिति यहां भी बनेगी। किससे मल्टीप्लाई किया था? 60/11 से किया था। 60/11 का ही इस्तेमाल हम यहां करेंगे। हर एक एंगल को निकालने के लिए हम इंटू 60/11 ही यहां करना चाहेंगे कि अगर हम यहां 60/11 से गुणा कर दें तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। अब 180 डिग्री का मतलब क्या है कि यहां 180 डिग्री के लिए हम कुछ और थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। मतलब यह है कि अगर दिए गए घंटों की संख्या, जो भी घंटे हमें दिए गए हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है, जैसे अगर मैं ये कहता हूं, लैंग्वेज आप जानते ही हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बताओ, 180 डिग्री का कोण, यानी वो समय बताओ जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होती हैं। ये टाइम आपको 3 से 4 के बीच में बताना है कि 3 से 4 के बीच का टाइम हो। वो टाइम बताओ जब घड़ी की सुइयां आमने सामने होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। और दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 9 से 10 के बीच में वो टाइम बताओ जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री के एंगल पर होती हैं, 180 डिग्री के कोण पर होती हैं। आपको यह देखना है कि अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है तो 6 जोड़ेंगे, 6 से कम है तो 6 घटाएंगे। ये 6 से ज्यादा है, इसमें से 6 घटा दो। ये 6 से कम है, इसमें 6 जोड़ दो। यानी हमें यह देखना है कि अगर दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 6 जोड़ दो, 6 से ज्यादा है तो 6 घटा दो। ऐसा क्यों करना है, रीजन आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जब आपने 3 में 6 जोड़ा तो ये 9 हो गया और 9 को हमने 60/11 से गुणा किया। 9 को हमने 60/11 से गुणा किया तो ये हो गया 540/11। 540/11 का मतलब है 11 चौक 44, 11 9 99 सही 1/11, जिसका मतलब हम यहां पे देखते हैं ये मिनट है। ये क्या है प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों? मिनट है। अगर ये मिनट है तो ये घंटे हैं, तो ये बन गया 3:49 सही 1/11 मिनट पर ऐसा होता है ये टाइम। 3:49 का टाइम मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 3:49 के टाइम का मतलब क्या है? 3:49 के टाइम का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भाई ये सुई 4 पर पहुंचने वाली है और ये सुई 10 पर पहुंचने वाली है। आमना सामना इनका हो रहा है, आमना सामना इनका हो रहा है। ये एंगल 180 डिग्री का कहलाता है 349। आप आइडिया से देख सकते हैं 349 1/11। तो दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है या दिए गए घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है, यह आपको देखना होगा। अब सवाल यह कि ऐसा भी हम क्यों कर सकते हैं, सवाल यह कि ऐसा भी हम क्यों कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसा भी हम क्यों कर रहे हैं। तो जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने 9 में से 6 घटाया, 9 में से 6 घटाया तो 3 आया। तो 3 गुना 60/11 हमने किया, 180/11 हमने किया। 180/11 का मतलब है 11 एकम 11, 7 11 6 66 सही 4/11। अगर ये हमारे पास मिनट है तो घंटे हैं 3:16 सही 4/11। 3:16 सही 4/11 का मतलब क्या है? 3:16 सही
9:03 नहीं 9, क्योंकि 9 हमारे पास घंटे है ना बेटा, 9:16 सही 4/11। 9:16 का मतलब ये होता है भाई कि ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो सुइयां आमने सामने होंगी। 9:16 4/11 पर ये जो सुइयां होंगी ये आमने सामने होंगी। इस लाइन में, इस अंदाज में ये सुइयां आमने सामने होती हैं। ये रहा, दोनों सुइयां देखो आमने सामने है। अब सवाल ये कि सर हमने 6 ही क्यों जोड़ा, 6 ही क्यों घटाया? उसका रीजन है, उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि घड़ी में ये जो गैप होता है ये 30 डिग्री का होता है। अगर हमें घड़ियों के बीच में 30 डिग्री का एंगल निकालना है तो एक गैप जोड़ दो, एक गैप घटा दो। देखो ये भी 30 डिग्री का एंगल है और ये भी 30 डिग्री का एंगल है, दोनों ही एंगल 30 डिग्री है। अगर हमें 30 डिग्री का गैप बनाना है तो एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। तो हमने यहां पे एक जोड़ा है और हमने यहां पे एक घटाया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 30 डिग्री निकालना हो तो हम +-1 करेंगे। अगर हमें 60 डिग्री निकालना हो तो हम +-2 करेंगे। अगर हमें 90 डिग्री निकालना हो तो हम +-3 करेंगे। अगर हमें 120 डिग्री निकालना हो तो हम +-4 करेंगे। अगर हमें 150 डिग्री निकालना हो तो हम +-5 करेंगे। अगर हमें 180 डिग्री निकालना हो तो हम +-6 करेंगे। और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि भाई 30 डिग्री निकालने के लिए +-1 होता है, 60 डिग्री निकालने के लिए +-2 होता है, 90 के लिए +-3, 120 के लिए +-4, 150 के लिए +-5, 180 के लिए +-6। सिंपल है भाई। देखो अगर मुझे 60 डिग्री एंगल बनाना है, एक सुई सपोज करो यहाँ है, तो दूसरी को यहाँ ले आओ, 2 जोड़ दो और इसमें से 2 घटा दो, ये रहा 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा दोनों ही तरफ। तो अगर दिए गए घंटों की संख्या कम है तो जोड़ देंगे। जैसे घड़ी में हर छठा गैप 180 डिग्री पर, 12 में 6 जोड़ो 6 आएगा 180 डिग्री, 1 में 6 जोड़ो 7 आएगा 180 डिग्री, 2 में 6 जोड़ो 8 आएगा 180 डिग्री, 3 में 6 जोड़ो 9 आएगा, 3 में 6 जोड़ो 9 आएगा 180 डिग्री, 4 में 6 जोड़ो 10 आएगा 180 डिग्री, 5 में 6 जोड़ो 11 आएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार 11 में से 6 घटाओ 5 आएगा, 10 में से 6 घटाओ 9 में से 6 घटाओ ये। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री एंगल निकालना है, क्वेश्चन यही आएगा कि 4 से 5 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होंगी या विपरीत दिशाओं में होंगी, आमने सामने होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, और वो टाइम होना चाहिए 4 से 5 के बीच का। जब हम 4 से 5 के बीच की बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये घंटों की संख्या कम है, तो हम 4 में 6 जोड़ रहे हैं। तो हमने यहां पे 4 में 6 जोड़ा, 4 में 6 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 गुना 60/11, 10 गुना 60/11 का मतलब हमारे पास 600/11, जिसका मतलब है 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44 सही 6/11, जिसका मतलब है 4:54 सही 6/11। अगर हम ये कहते हैं तो ये 4:54 का टाइम आ गया। अगर हम ये कहते हैं भाई 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री एंगल पर होंगी, तो आपको क्या करना होगा? अब घंटों की संख्या कम थी तो 6 जोड़ दिया, ठीक है, तो 4×4 6 बटे, घंटों की संख्या ज्यादा है तो 6 घटा देंगे, 10 में से 6 के 4, 4 गुना 60/11, 240/11, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 सही 9/11। तो हमारे पास ये टाइम बना 10:21 सही 9/11। ये 10:21 का टाइम होगा ना, जब 10:21 का टाइम होगा, ये 10:21 का टाइम होगा, सुइयां आमने सामने होंगी, ये टाइम हमारे पास आ गया। उसके बाद 4:54 का मतलब क्या है? ये सुई 5 पर पहुंचने वाली है और ये सुई 11 पर पहुंचने वाली है, तो 4:54 का टाइम होगा, तो ये सुइयां आमने सामने होंगी। अब एक और चीज, अगर कोई लाडले बच्चों आपसे ये कहने लगे, अगर कोई आपसे ये कहने लगे, अगर कोई आपसे ये कहने लगे कि भाई 5 से 6 के बीच में, अगर कोई ये कहे कि 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल निकालो, 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल निकालो, तो आपको क्या करना है? 5 में 6 जोड़ देना है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 गुना 60/11, 11 से 11 कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 560,
और 5:60 का मतलब कितने बजे होता है बेटा? 5:60 का मतलब कितने बजे होता है? 5:60 का मतलब होता है 6 बजे। 5:60 का मतलब कितने बजे? 6 बजे। अच्छा 6 बजे बताओ 180 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं बनता? तो इसका मतलब बड़ा साफ साफ है कि ये जो एंगल है ये 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है, 6 बजे बनता है। 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है, 6 बजे बनता है। इसीलिए ऐसा है कि ये 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। इसलिए 1 घंटे में एक बार, 12 में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अगर कोई आपसे ये कहे कि सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? अगर कोई आपसे ये कहे कि सुबह 8 बजे से, एएम होता है सुबह का समय जो रात 12 बजे के बाद से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलता है, पीएम होता है दोपहर 12 बजे के बाद से रात 12 बजे तक। तो ये आप जानते हैं कि इसे एएम और पीएम कहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहां पे कि भाई सुबह 8 बजे से, भाई सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे होते हैं। अगर 12 घंटे होते हैं तो इन 12 घंटों में ये 11 बार बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में टाइम आएगा 5 से 6 और 6 से 7, जहां ये एक बार ही बनेगा। और रात 8 बजे से रात 11 बजे तक, रात 8 बजे से रात 11 बजे तक 3 घंटे होते हैं, जिसमें ये 3 दफे और बनेगा। 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, जिसमें ये 3 बार और बनेगा। अगर आप इसको जोड़ दें तो ये आएगा 14 बार। तो 14 बार जो सुइयां हैं वो 180 डिग्री पर आएंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। मुझे ये बताइए कि सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से और रात के 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप ये बताइए 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? कितनी बार सुइयां एक दूसरे के सामने होंगी? कितनी बार सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी? ये आपको यहां पर बताना है सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक। चलिए कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। और एसएससी प्रथम बैच हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें 999 रुपए में हम जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त अंदाज में आप लोगों को पढ़ाते हैं। इस बैच में जरूर एनरोल हो जाइए। जवाब कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।